तुम लोग मेरा सामान क्यों फेंक रहे हो? लिपस्टिक ढूंढ रहे थे। ये रही तुम्हारी लिपस्टिक। मुझे लगा तुमने चुराई है। तुम लोग हमेशा मुझे ही क्यों परेशान करते हो? मेरी गलती क्या है? ड्रामा बंद कर। बर्दाश्त नहीं होता तो रूम छोड़ दे। तुझ जैसी बंदरिया को कौन रखेगा? अच्छा हुआ शालू चली गई। जिया, सुना है नई रूममेट आने वाली है और वो बहुत अमीर और सुंदर है। अच्छा हुआ शालू चली गई, तभी तो वो हमारे रूम में आ रही है। हाय फ्रेंड्स, तुम मायरा हो, आओ सामान सेट कर देते हैं। ये तुम दोनों के लिए ब्रांडेड लिपस्टिक, ये तुम्हारी और ये तुम्हारी। और मेरी? पहले मेरा सामान सेट करो। मैंने हम सब के लिए एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढ ली है। दिखाओ। मेरे पापा की कंपनी में नई जॉब वैकेंसी निकली है, मैंने तुम दोनों के लिए बात कर ली है। वाह, मायरा के पापा तो इस शहर की सबसे बड़ी कंपनी के मालिक हैं। उनकी कंपनी में नौकरी मिलना तो किसी सपने से कम नहीं। क्या हुआ जिया? कुछ दिनों से मेरे दांत में दर्द है। कुछ दिन मसालेदार खाना मत खाना और ये दवा ले लेना। थैंक यू। वहाँ के मोमोज बहुत टेस्टी थे, फ्रेंच फ्राइज भी। तुम लोग मुझे छोड़कर कहाँ गए थे? तुम्हारे दांत में दर्द था ना? अरे बस थोड़ा सा दर्द था, खाने में कोई दिक्कत नहीं थी। हमने तो सिर्फ तुम्हारी केयर की, हमें तुमसे कोई परेशानी नहीं है। जिया, तुम मायरा से इस तरह बदतमीजी से बात नहीं कर सकती। उससे अपने जैसा मत समझो। जैसे तुम शालू को परेशान करती थी, मायरा वैसी नहीं है। जिया ने मैसेज किया है कि उसके पेट में दर्द है। उसने कहा है कि तुम दोनों उसकी अटेंडेंस लगा देना। नहीं, हम नहीं लगाएंगे, सर पकड़ लेंगे। ये तो शालू के साथ भी ऐसा ही करती थी। अब हम जिया से बात ही नहीं करेंगे। तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने तो कुछ किया भी नहीं। अपना नाटक बंद करो, यहाँ तुम्हारा ड्रामा देखने वाला कोई नहीं है। क्या मतलब? जो तुमने दूसरों के साथ किया वही अब तुम्हारे साथ हो रहा है। तुम्हें ये सब कैसे पता? जिया रुको, पहले तुमने शालू पर झूठा इल्जाम लगाया, अब मायरा के साथ भी वही कर रही हो। नहीं, मायरा मुझे परेशान करती है। मायरा ऐसा कभी नहीं करेगी। अब समझ आया शालू पर क्या बीतती थी। भैया 2 कॉफी पैक कर दीजिए। 1 मिनट रुकिए मैडम। शालू यहाँ, चलो इससे पूछते हैं कि इसके नए रूममेट कैसी है। तुमसे तो बहुत अच्छी है, और तुम्हारी? वो बस तुम्हारे ही दिए हुए रास्ते पर चल रही है। तुमने मेरे साथ जो जो घटिया हरकतें की थी वो अब तुम्हारे साथ कर रही है। क्या तुम और मायरा पहले से एक दूसरे को जानते हो? हाँ, हम दोनों बचपन की सबसे अच्छी दोस्त हैं। शालू चलो चलते हैं। ठीक है, रूम में मिलते हैं। हॉस्टल में हम सब ने सबसे बड़ी गलती कर दी। हमने एक लड़की की औकात उसके कपड़ों से तय कर दी। रिया, तुम भी हमारे हॉस्टल में रहोगी? हाँ। तुम दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हो? ये हमारे शहर की सबसे अमीर लड़की है, हम एक ही विला में रहते हैं। मतलब तुम भी अमीर हो? हाँ, ऐसा ही समझ लो। मैं इन दोनों के साथ कैसे रहूंगी? अच्छा हुआ एक मिडिल क्लास लड़की भी आ गई। हाय फ्रेंड्स, मैं मायरा। मायरा, तुम्हारे पापा क्या करते हैं? वो ड्राइवर हैं। क्या अब ड्राइवर की बेटी भी हमारे साथ रहेगी? मुझे गोल्फ खेलने जाना है, मैं चलती हूँ। रिया के जाते ही अब सब मुझे अमीर समझेंगी। जिया लाओ, मैं मदद कर देती हूँ। मायरा जिया का अच्छे से ध्यान रखना। खुश हुई तो ढेर सारे गिफ्ट देगी। हम दोनों ने उसका सारा सामान सेट कर दिया, उसे कुछ भी नहीं करने दिया। आज बॉयफ्रेंड के साथ डिनर है, अपना ड्रेस दे दो ना। इतनी अमीर होकर भी दूसरों के कपड़े। जिया मेरा ड्रेस पहन लो। थोड़ा टाइट है लेकिन चल जाएगा। आज मदद करेंगे तभी तो हम पर पैसे खर्च करेगी। ये तो हमसे भी ज्यादा गरीब लग रही है, फिर इसकी इतनी सेवा क्यों? मैडम 15,000 रुपए का बिल है। मेरा फोन बंद हो गया। मैं पेमेंट कर देती हूँ। मैंने एक बार 10 लाख रुपए का खाना दान किया था। 15,000 रुपए मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। देखा जिया कितनी अमीर है। तभी मायरा, ये लॉकेट कहाँ से मिला? बचपन से मेरे पास है। तुम मेरी खोई हुई छोटी बहन हो। भाई जल्दी आओ, हमारी बहन मिल गई। बहन, हम तुम्हें सालों से ढूंढ रहे थे। क्या छोटी बहन? ये तुम्हारे 5 स्टार होटल के पेपर्स, ये तुम्हारी गाड़ियों की चाबियाँ, और ये तुम्हारा ब्लैक कार्ड। क्या मायरा करोड़पति की बेटी है? उसी समय जिया, तुम्हारी माँ की नौकरी चली गई। तुम नौकरानी की बेटी हो? तुमने हमसे झूठ बोला। चलो दीदी, यहाँ से चलते हैं। मेरे पैसे वापस करो। गरीब कहकर मेरा मजाक उड़ाती थी ना। अगर अगले 1 मिनट में कोई हमें नहीं बचाता तो हम दोनों जिंदा नहीं बचेंगे। मैं इस शहर के सबसे अमीर बिजनेसमैन की बेटी हूँ और कई दिनों से मुझे इस अंधेरे कमरे में कैद करके रखा गया है। जिस दिन मैंने हॉस्टल का सबसे बड़ा रहस्य जाना, उसी दिन इन्होंने मुझे भी बंद कर दिया। जब तू भी उसके साथ वहीं सट। अगर आज नहीं भागे तो कभी नहीं भाग पाएंगे। लो, आज खाना ज्यादा है, आराम से खाओ। लगता है उन्हें जरा भी शक नहीं कि हमारी उम्मीद अभी जिंदा है। बाहर हॉस्टल की लड़कियाँ शायद हमारी आखिरी उम्मीद है। मैं उन्हें सब सच लिख देती हूँ। अगर ये चिट्ठी मिले तो तुरंत भाग जाना। हम असली मायरा और रिया हैं, हमें बचाओ। डॉक्टर और उसके लोग बहुत खतरनाक हैं। भगवान करे ये सही लोगों तक पहुँचे। अरे तुम लोग कहाँ थी? कैंटीन से खाना लेने गए थे। देखो आज खाना पैक करवाया है, हम नीचे जा रहे हैं, तुम लोग खाना खा लेना। चलो देखते हैं क्या आया है। ये क्या है? ये किसने लिखा? अगर ये मजाक नहीं तो कोई मुसीबत में है। क्या किसी को बताएं? नहीं, पहले सच पता करते हैं। रुको, वो लोग वापस आ गए। क्या कर रही थी तुम दोनों कमरा बंद करके? कुछ नहीं मैडम, बस खाना खाने वाले थे। ठीक है, हम नीचे से पार्सल लेकर आते हैं।
अब इन दोनों का भी काम तमाम करना होगा। मायरा मुझे बहुत डर लग रहा है। डर बाद में करना, पहले सच पता करते हैं। रुको, मुझे लगा कोई हमारे पीछे है। अरे छोड़, कोई बिल्ली होगी। चल। आज चाहे कुछ भी हो जाए हम इनके पीछे जाएंगे। हॉस्टल के नीचे ये जगह आखिर है क्या? आज हम सच का पता लगा कर ही रहेंगे। आज तुम लोगों को थोड़ा ज्यादा खाना पड़ेगा। हमें नहीं खाना। अरे छोड़ो ना, हमें क्या। जैसे ही वे लोग वापस जाने लगे, मायरा ने लकड़ी अड़ाकर दरवाजा बंद होने से रोक दिया। अब हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। तो टिफिन में चिट्ठी तुम लोगों ने ही रखी थी। हाँ, अब हम उन दोनों लड़कियों से बचकर भाग निकले। कहाँ भागने की बात हो रही है? अब हम तुम दोनों से डरने वाले नहीं हैं। हम 4 लोग हैं। तुम लोग हमसे कैसे लड़ोगे? तो आ जाओ, हो जाए एक एक हाथ। तभी अचानक वहाँ सब कुछ हिलने लगता है। असल में इन दोनों को एक गंभीर मानसिक बीमारी है और ये दोनों दोस्त मानसिक अस्पताल में भर्ती हैं। बेचारी इतनी कम उम्र में ही इतनी बड़ी बीमारी का शिकार हो गई। और जो कुछ भी हुआ था वह सब इनकी कल्पना थी। असल में यहाँ इनका इलाज चल रहा था। मायरा खुद को एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी मानती है। डॉक्टर ने कहा इनके पास ज्यादा समय नहीं है, हमें इन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए। मैंने अभी एक सपना देखा जिसमें तुम मेरे साथ एक अंधेरे कमरे में कैद थी। तभी अचानक मायरा के मोबाइल पर एक मैसेज आता है, बेटी तुम कहाँ हो, हम तुम्हें ढूंढ रहे हैं। हमें क्या पता था ये फोटो हमारी दोस्ती की आखिरी फोटो बन जाएगी। दोस्तों, मेरा कॉलेज एडमिशन लेटर आ गया। हमारा भी। कौन सी कॉलेज? मुंबई यूनिवर्सिटी। अरे मेरा भी। तुम्हारा रूम नंबर क्या है? रूम नंबर 4। वाह, एक ही कॉलेज, एक ही रूम। बचपन के दोस्त अब कॉलेज भी साथ रहेंगे। मैं तुम सबके लिए स्पेशल कैंटीन पास लेकर आई हूँ। हमें पता था कि तुम हमारे लिए कुछ न कुछ जरूर लाओगी। और पता है मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ? ये जापान से स्पेशल तकिया। और ये स्वेटर मेरी तरफ से। यार, दोस्तों के साथ रहने का मजा ही अलग है। तभी बाहर इतना सामान किसका पड़ा है? जल्दी हटाओ इसे। सॉरी, वो मेरा है। हमारी क्यूटी पाई से ऐसे बात मत करो। पहला दिन है, थोड़ा टाइम तो लगेगा। दोबारा हमारे रूम में मत आना। ये लोग पहले दिन ही इतने अच्छे दोस्त कैसे बन गए? मैं बाकी सामान ले आती हूँ। चलो हम भी मदद करते हैं। अगले दिन आज एग्जाम है, सब मुझे छोड़कर पढ़ रहे होंगे। नहीं, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। देखो सारे नोट्स तैयार हैं। हमारे रहते टेंशन मत लेना। चलो बताओ, a+b होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? स्क्वायर प्लस 2 AB प्लस B स्क्वायर। एग्जाम के बाद वेकेशन में कहाँ चले? मेरे गांव बिहार चलते हैं। मैं कुछ स्नैक्स ले लेती हूँ। और मैंने टैक्सी भी बुक कर दी है। चलो जल्दी। तुम लोग हमेशा साथ ही रहते हो ना, कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ते। चलो अब सब मिलकर गाना गाते हैं। तारारम, गिली 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 तारारम, गिली तारारम, तारारम, गिली गिली चू। गिली गिली चू। चलो अब साथ में एक फोटो लेते हैं। सब स्माइल करो। 1 2 3 4। दोस्ती अपनी सबसे दमदार। अरे रुको मायरा, मुझे भी अपने ग्रुप में शामिल कर लो। भैया, नूडल्स में चिल्ली सॉस मत डालना। एक फ्राइड राइस भी बना देना। 2 प्लेट मोमोज पैक कर देना। कॉलेज के पहले साल में ही इसकी रूममेट्स ने इसे अपने जाल में फंसा लिया। दिन भर इससे काम करवाती हैं। इसके 4 साल कैसे कटेंगे? दोस्तों, मैं आ गई। ये रहा तुम सबका खाना। थैंक यू मायरा। हम कितने लकी हैं कि मायरा जैसी रूममेट मिली। ये हमेशा इतनी दूर कैंटीन से हम सबके लिए खाना लेकर आती है। मैं तुम सबके लिए पिज्जा भी लाई हूँ। वाह यार, ये तो बहुत टेस्टी है। जल्दी जल्दी खा लो, फिर क्लास भी जाना है। मायरा, तुम हमारा कितना ख्याल रखती हो। जिया, ये ड्रेस तुम्हारे डांस कंपटीशन के लिए परफेक्ट है। थैंक यू। ड्रेस न होती तो मैं बाहर हो जाती। मायरा कभी किसी को परेशान नहीं करती। मैं पर्दा लगा देती हूँ ताकि तुम्हें कोई परेशानी ना हो। तुम लोग आराम से नाइट स्टडी और डांस प्रैक्टिस करो। मैं तो अब घोड़े बेचकर सोने जा रही हूँ। ये तो बिल्कुल हमारी माँ की तरह ख्याल रखती है। तुम लोग ऑर्डर करो, मैं कुछ भी खा लूंगी। मायरा, तुम सच में बेस्ट दोस्त हो। तभी तुम लोगों को शर्म नहीं आती? हर काम मायरा से ही करवाते हो। कभी उससे पूछा तुम जैसे मतलबियों के साथ कैसा लगता है? ऐसा नहीं है, मेरी भी 3 बहुत अच्छी दोस्त हैं। वो कभी दिखावा नहीं करती, लेकिन जब भी मैं कैंटीन से सबके लिए खाना लाती हूँ वो मुझे 100 रुपए एक्स्ट्रा दे देती हैं। मायरा, तुम इतनी दूर सिर्फ हमारे लिए खाना लेने जाती हो। ये रखो। हाँ रख लो ना। अगली पार्टी मेरी तरफ से। मैं साल में 1 बार पार्टी देती हूँ। ये लोग मुझे हफ्ते में 3 से 4 बार पार्टी देते हैं। जिया मेरे कपड़े धोकर आयरन करके रख देती है और मेरी वजह से ये लोग जल्दी लाइट बंद कर देते हैं। मुझे ठंड लगती है इसलिए ऐसी भी बंद कर देते हैं। गुड नाइट फ्रेंड्स। गुड नाइट फ्रेंड्स। ये मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, बस दिखावा नहीं करते। क्या तुम्हें सब पहले से पता था? हमने इन्हें गलत समझ लिया। मुझे फ्राइड मोमोज चाहिए। मुझे पाव भाजी। मुझे तड़का रोटी। चलो अपनी इस प्यारी सी दोस्ती के नाम एक चीयर्स हो जाए। तो दोस्तों, कमेंट में अपने सबसे प्यारे बेस्ट फ्रेंड का नाम जरूर लिखना। Cheers। 3 2 1। चलो बताओ, इस बार हमारे कमरे का दरवाजा किसने खटखटाया होगा? और कौन? वही रिया होगी। लेकिन इस बार उसकी आवाज सुनकर ही लग रहा था कि मामला पहले से भी ज्यादा बड़ा है। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, प्लीज आज तो तुम सबको मेरा साथ देना ही होगा। मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। लो आ गई तुम्हारी रिया। चलो अंदर आओ, बैठो और इस बार पूरा सच बताओ। मैं तुम्हें क्या बताऊं? हमारे रूम की मुस्कान ना बिल्कुल बदल गई है। लेकिन सिर्फ वही नहीं, अब पूरा रूम ही मेरे खिलाफ हो गया है। सुबह तो मुस्कान यहाँ आकर बिल्कुल उल्टी कहानी सुना रही थी। अब सच कौन बोल रहा है? यही तो प्रॉब्लम है। हमारे रूम में
में हर कोई खुद को सही और सामने वाले को गलत साबित करने में लगा रहता है। यार मैं तुम लोगों के कमरे को देखकर सच में जलती हूँ। तुम चारों हमेशा साथ रहती हो, लेकिन फिर भी तुम लोगों में कभी लड़ाई नहीं होती। और एक हमारा कमरा है जहाँ सुबह आँख खुलने से लेकर रात सोने तक किसी न किसी बात पर झगड़ा चलता रहता है। अरे कोई बात नहीं रिया, जब भी मन भारी हो हमारे कमरे में आ जाया करो। रिया इस हफ्ते कम से कम 3 बार अपने रूम की शिकायत लेकर यहाँ आ चुकी है। कभी कभी तो सोचकर ही डर लगता है। सच में एक छोटे से कमरे में 8 लड़कियाँ रहती हैं। हम सच में बहुत लकी हैं कि हमें एक दूसरे जैसे केयरिंग और सच्चे रूममेट्स मिले। उधर ओए लड़कियों, इस महीने का बिजली का बिल पूरे 600 रुपए आया है। चुपचाप सब अपना अपना हिस्सा निकालो। 600 रुपए इतना ज्यादा कैसे आ सकता है? चलो बराबर बराबर बांट देते हैं। बराबर क्यों देंगे? मुस्कान जो रोज रात को छुपकर हीटर चलाती है, उसका बिल कौन भरेगा? ओए तानिया, जुबान संभाल कर बात करो। तुम जो रोज 1-1 घंटा हेयर ड्रायर चलाती हो और लाइट बंद करना भूल जाती हो, सबसे ज्यादा बिजली तो तुम्हारे नखरों में उड़ती है। बस फिर क्या था, बिल से ज्यादा बहस शुरू हो गई। लड़कियों, इस महीने का बिजली का बिल 900 रुपए आया है। अरे हाँ यार, इस बार ऑर्डर बहुत ज्यादा थे। मेरी सिलाई मशीन और लाइट सबसे ज्यादा चली, इसलिए इस बार ज्यादा हिस्सा मैं भरूंगी। नहीं प्रिया, एग्जाम की वजह से मैं भी पूरी रात लैंप जलाकर पढ़ रही थी। आधा बिल मैं ट्रांसफर कर देती। अरे रहने दो, इस महीने हमारी सेल अच्छी हुई है। हमारे फर्म की तरफ से पूरे 900 रुपए मैं दे देती हूँ। आज के सारे ऑर्डर अभी तक तैयार नहीं हुए। अभी करते हैं मैम। फिर हम चारों ने मिलकर कुछ ही देर में अपने स्टार्टअप के सारे ऑर्डर तैयार कर दिए। उधर यार हम लोग भी बिजनेस शुरू करते हैं। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? तेरा बाप पैसे देगा? बस एक लाइन ने पूरा माहौल खराब कर दिया। हमारे रूम में तो हर बात लड़ाई पर ही खत्म होती है। देखो ये डिजाइन मैंने 3 दिन में तैयार किया है। क्या सिर्फ 3 दिन में? ये तो सच में मास्टरपीस है। इसे मीशो पर डालते हैं। रुको, मेरे पास इससे भी अच्छा आइडिया है। हम लोगों ने भी अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर दिया। धीरे धीरे ऑर्डर आने लगे, फिर ऑर्डर से इतने बढ़ गए कि पहले ही दिन 30 लाख रुपए की सेल हो गई। कुछ ही समय बाद हमें मीशो की तरफ से बेस्ट सेलर अवार्ड भी मिला। तुम लोगों को मायरा के ग्रुप से कुछ सीखना चाहिए। इन्होंने पढ़ाई के साथ साथ अपना बिजनेस भी शुरू किया और अब इनके स्टार्टअप को कॉलेज की तरफ से 50 लाख रुपए की फंडिंग भी मिलने वाली है। थैंक यू टीचर। हमारा ग्रुप तो सिर्फ लड़ता ही रह गया। तुम लोग यहाँ भी लड़ने लगे? तुम्हारा ग्रुप ऐसे कभी आगे नहीं बढ़ सकता। मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि बिजनेस शुरू करते हैं। मैंने क्या कहा था? तूने कहा था पैसा क्या तेरा बाप देगा। बस फिर एक बार वही लड़ाई शुरू हो गई। हमने एक दूसरे की तरफ देखा। चलो यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि कुछ लोग साथ मिलकर सपने पूरे करते हैं और कुछ लोग लड़ते लड़ते अपने सपने खो देते हैं।